प्रेगनेंसी का 7वां महीना वह महीना है जब आपका शिशु तेजी से विकास कर रहा होता है। जिंदगी के इस खूबसूरत समय में शिशु के साथ आपके अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बच्चे का आकार कितना है, उसका वजन कितना है, उसका कितना विकास हो चुका होता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं, कौन-कौन से लक्षण सामान्य होते हैं, कौन से असामान्य होते हैं, कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, अब आपका वजन हर हफ्ते 450 ग्राम बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अचानक से मूड बदलना, जरा सी बात पर हंसना, गुस्सा करना, रोना, जिद करना, ये सामान्य लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु गर्भाशय पर दबाव डालता है, जिस कारण से यूरिन ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और यूरिन ब्लैडर पर दबाव बढ़ने के कारण आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। आप इस महीने वास्तव में एक गर्भवती महिला की तरह चलना शुरू कर देंगी। चलते समय आपके दोनों पैरों के बीच में काफी दूरी होगी, यानी आप खुद ब खुद पैर चौड़े करके चलेंगी ताकि आपके पेट को सहारा मिल सके। इस महीने पेट की गोलाई बढ़ने के कारण, पेट का आकार आगे की ओर निकलने के कारण अब आप प्रॉपरली नीचे नहीं झुक पाएंगे या फिर झुकते वक्त आपको परेशानी महसूस होगी। अब आपको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेंगे, यानी फॉल्स लेबर पेन, जिसको नकली लेबर पेन भी कहते हैं, अब आपको ज़्यादा होंगे। हालांकि ये दर्द हल्के होते हैं और ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस दौरान आपका पेट कुछ समय के लिए कड़क रह सकता है। जब ये दर्द होंगे तब ये दर्द पीठ से होते हुए आगे की ओर पेट की तरफ जाएंगे। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगेगा, जो कि सामान्य बात है और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज किसी भी तरह की इन्फेक्शन को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है और यह रिसाव होना कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि अगर इसमें दुर्गंध हो या फिर इसका रंग हरा या भूरा हो, तब आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इस महीने आपके स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाएगा। ये गाढ़ा और पीले रंग का रिसाव होगा, जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। यह रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आएगा तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट, यानी पानी की तरह पारदर्शी हो जाएगा और ऐसा होना सामान्य है और यह दूध बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट पर खिंचाव के निशान दिखने लगेंगे, जिसको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। कभी कभी आपको इस दौरान सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पेट के बीचों बीच नाभि से होते हुए एक काली लकीर उभर सकती है, जिसको लाइनिया निग्रा कहा जाता है और जब आपकी डिलीवरी होगी उसके 2 या 3 महीने बाद ये लाइन अपने आप हट जाएगी। स्तन पहले के मुकाबले बड़े और भारी हो जाएंगे। निप्पल के आसपास का रंग गहरा और काला हो जाएगा। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने के कारण शरीर में सूजन आ सकती है, खासकर हाथों और पैरों में। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पीठ दर्द की समस्या रह सकती है और कुछ महिलाओं को हाथों और पैरों में हल्का दर्द भी रह सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जलन, जी मचलाना, कब्ज की समस्या, गैस, खट्टी डकार, अपच की समस्या बढ़ सकती है। शिशु के विकसित होने से गर्भवती महिलाओं का पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है, जिस कारण अपच की समस्या होने लगती है। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें।
प्रेगनेंसी के 7वें महीने में दिन में नींद ज़्यादा आएगी, शरीर थका थका महसूस होगा। इस दौरान अक्सर आपको रात को नींद नहीं आएगी। और प्रेगनेंसी का 7वां महीना वह महीना है जब आपका शिशु सबसे ज़्यादा हलचल करेगा, यानी कि इसी महीने सबसे ज़्यादा हलचल आपको महसूस होगी और कई बार ये किक आपको हल्का सा दर्द पहुंचा सकती है। इस समय शिशु किक मारेगा, गुलाटी करेगा, बहुत ज़्यादा हलचल करेगा। अक्सर इस दौरान आपका शिशु रात को ज़्यादा हलचल करेगा और आपको रात को बेचैन कर देगा, सोने नहीं देगा। प्रेगनेंसी का 7वां महीना वह महीना है जब शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। शिशु लगभग 14 इंच लंबा और 1 किलो से 1.25 किलो वजनी हो जाता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु बाहर की आवाज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। वह अपनी माँ की आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता है, माँ के टच को भी पहचानता है। अगर माँ अपने पेट को टच करती है तो उस समय शिशु तेज़ी से हरकत करता है, तेज़ी से हलचल करता है। जब आप अपने पेट पर टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपका शिशु तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देगा। इस महीने के आखिर में शिशु जन्म लेने की तैयारी में अपनी पोजीशन बदलने लगता है, यानी उसका सर नीचे और पैर ऊपर होने लगते हैं। अगर आपके शिशु ने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो घबराइए मत, अभी काफ़ी समय पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर शिशु प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंत में अपना सर नीचे करते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु की पलकें और भौहें आ जाती हैं। अब शिशु आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है, साथ ही अंगड़ाइयाँ और जमहाइयाँ ले सकता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान डॉक्टर शिशु के विकास की पूरी जांच करेंगे। शिशु की दिल की धड़कन के जांच के लिए फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, यूट्रस का आकार, किसी तरह का संक्रमण का पता लगाने के लिए आपके पेशाब की भी जांच की जाती है। इस महीने गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, जैसे कि आप किस अवस्था में सोती हैं ये काफ़ी मायने रखता है। सीधा सोने से बचें, यानी पीठ के बल सोने से बचें और कोशिश करें आप ज़्यादा देर बाईं करवट लेकर सोएं। कुछ देर के लिए आप दाईं करवट में सो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर आप लेफ़्ट साइड यानी बाईं करवट लेकर सोएं, क्योंकि बाईं करवट में सोना गर्भावस्था के दौरान सबसे बेहतर पोजीशन मानी जाती है। इससे शिशु को अच्छे ढंग से रक्त संचार, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, इसलिए बाईं करवट में सोना सबसे बेहतर पोजीशन होती है। 7वें महीने में झुकने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। अब आपका बेबी बम बढ़ चुका है, ऐसे में आगे की ओर झुकने से उस पर दबाव पड़ सकता है, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो भूल कर भी बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें, फौरन डॉक्टर के पास जाएं। इस दौरान हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। अगर आपको ज़्यादा सूजन आई है तो नमक का इस्तेमाल कम करें, इससे आपको सूजन से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको कम से कम रोजाना 30 से 45 मिनट की सैर जरूर करनी है। और सैर करते वक्त ध्यान रखें कि आप ज़्यादा तेज़ी से न चलें, और जब भी वॉक करें उस जगह पर वॉक करें जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे ना हो, ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, और कोशिश करें किसी पार्क में या खुले मैदान में सैर करें। और सैर करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इससे एक तो आपके शरीर में रक्त संचार बनेगा और आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।